हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी क्वीन आरजी। तो आज मैं आ गई हूँ डोरेमोन और शिनचैन की कुछ हॉरर एपिसोड्स और हॉरर सीन्स की वीडियो लेकर। और ये कोई ऐसी वैसी हॉरर एपिसोड्स नहीं होने वाली, बल्कि ऐसी हॉरर एपिसोड्स होने वाली है जिनकी मिस्ट्रीज को अभी तक कोई नहीं सुलझा पाया है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार हॉरर वीडियो को। सबसे पहला हॉरर वीडियो निकल कर आता है शिनचैन की सीरीज से। सो गाइस, हुआ कुछ यह था कि शिनचैन और उसके सारे दोस्त हमेशा की तरह किंडरगार्टन में खेल रहे होते हैं और वो सारे मिलकर 5 लोग थे, शिनचैन, बो, मसाओ, कज़ामा और नैनी। और जब यह सारे दोस्त खेल रहे थे तो उन्हें महसूस हो रहा था कि उनके अलावा कोई छठा इंसान भी खेल रहा है, लेकिन उनके सामने नहीं आ रहा। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल सर बच्चों के लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं और प्रिंसिपल सर 5 बच्चों के हिसाब से 5 आइसक्रीम लेके आए थे। फिर सभी बच्चे आइसक्रीम ले लेते हैं, लेकिन मसाओ को आइसक्रीम नहीं मिलती। प्रिंसिपल सर सोचते हैं कि वो तो गिनकर आइसक्रीम लाए थे और बच्चे सर को बताते हैं कि उन्हें भी ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके साथ कोई और भी है, लेकिन सामने नहीं आ रहा। फिर प्रिंसिपल सर उनको बताते हैं कि यह कोई और नहीं भूत हो सकता है जिसका नाम जासिकी वारासी है और यह एक अच्छा भूत है। वो लोगों में खुशियां बांटने का काम करता है। अब सभी बच्चे दोबारा से खेलने के लिए चले जाते हैं और प्रिंसिपल सर एक पेड़ के पीछे छिपकर बच्चों पर नजर रखने लगते हैं। और जब वह बच्चे खेलकर जाने लगते हैं तो प्रिंसिपल सर बच्चों को गिनने लगते हैं और वह नोटिस करते हैं कि 5 बच्चों के अलावा एक छठा बच्चा भी है और यह मिस्ट्री बन चुका है कि आखिर वो छठा बच्चा कौन था। सो गाइस, अब दूसरा हॉरर एपिसोड निकल कर आता है शिनचैन की ही सीरीज से। सो फ्रेंड्स, हुआ कुछ यह था कि एक बार शिनचैन हिमावारी की हाइट का मजाक बना रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो बहुत ही ज्यादा लंबा है। फिर शिनचैन सोने के लिए बिस्तर पर जाता है और जब शिनचैन सुबह जागता है तो वह देखता है कि हिमावारी और मिक्से उससे बहुत ज्यादा लंबे हो गए और शिनचैन बहुत ज्यादा छोटा हो गया। फिर हिमावारी बदला लेने के लिए शिनचैन को कुचलने के लिए आगे बढ़ती है। हिमावारी शिनचैन को कुचलने ही वाली होती है, तभी शिनचैन भागकर मिक्सी के बालों में जाकर छिप जाता है, लेकिन हिमावारी शिनचैन को छुपते हुए देख लेती है और वो उसे बालों से बाहर निकालती है। और शिनचैन मिक्सी का एक बाल पकड़कर हिमावारी से बचने की कोशिश करता है, लेकिन मिक्सी का वो एक बाल टूट जाता है और हिमावारी शिनचैन को लगभग अपने मुंह में उसे खाने के लिए डाल ही लेती है। तभी शिनचैन की आंखें खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक सपना था और वह हिमावारी से माफी मांगता है। पर उसके बाद शिनचैन नोटिस करता है कि उसके हाथ में एक बाल है और वो अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि आखिर वो बाल शिनचैन के हाथ में आया कहाँ से। और अगला हॉरर स्कैन निकल कर आता है डोरेमोन की एक मूवी नोबिता बना सुपर हीरो से, जिसमें नोबिता और उसके दोस्त पास्ट में जाते हैं, लेकिन पास्ट में उससे बहुत बड़ी गलती हो जाती है और इस गलती के बारे में उन्हें पता भी नहीं चलता। और जब वो प्रेजेंट में वापस आते हैं तो वह वापस आकर देखते हैं कि सब कुछ बदल चुका है, वातावरण डरावना हो चुका है, बादल काले हो चुके हैं। और जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो पूरी सड़क डरावनी हो चुकी है और बहुत खतरनाक हो गई है। और सच कहूँ तो आपको यह सीन काफी ज्यादा हॉरर मूवी की तरह लगेगा। फिर उसके बाद नोबिता अपने स्कूल भी जाता है, लेकिन उसका स्कूल भी काफी डरावना हो रहा होता है। जब वह स्कूल पहुंचता है तो नोबिता के टीचर उसे डांटते हैं और डांटते डांटते टीचर मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। और गाइस, सच बताऊं तो यह सीन मुझे भी अब तक का सबसे हॉरर सीन लगा, जब सारी चीजें डरावनी हो चुकी थी। अब नोबिता और डोरेमोन हेलीकॉप्टर की मदद से पूरे शहर को देखते हैं और वो देखते हैं कि पूरा शहर काफी डरावना हो चुका होता है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगले हॉरर सीन की। इसमें सुनिए, बात कर रहा होता है एक भूतिया घर के बारे में और बताता है कि उस घर में एक भूत रहता है। फिर सुजुका भी कहती है कि हाँ, जब वो वहाँ से गुजरती है तो उसे भी वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। अब इसे सुनने के बाद नोबिता काफी डर जाता है, लेकिन हीरो बनने के चक्कर में वो उस घर में अकेले जाने का फैसला कर लेता है। और जियान और सुनियो नोबिता को डराने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब रात को नोबिता उस घर में जाता है और जियान और सुनियो भी उस घर में जाते हैं, लेकिन वह जियान और सुनियो नोबिता को वहाँ नहीं डरा पाते, लेकिन उन्हें वहाँ पे एक असली भूत दिख जाता है। वह सब काफी डर जाते हैं और वह उस घर की सबसे ऊपर वाली कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस दरवाजे को नहीं खोल पाते। फिर वहाँ डोरेमोन और शिजुका भी आ जाते हैं और उस भूत का पर्दाफाश करते हैं। दरअसल वह कोई भूत नहीं था, बल्कि चोर था जो चोरी करने के इरादे से वहाँ आया था। फिर सारे दोस्त उस चोर को पुलिस के हवाले कर देते हैं और वह सब अपने अपने घर की ओर जाने लगते हैं। लेकिन तभी नोबिता के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि आखिर उस ऊपर वाले कमरे का दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा था। फिर नोबिता उस ऊपर वाले कमरे की खिड़की की तरफ देखता है तो अचानक उसे कमरे में लाइट्स ऑन हो जाती हैं और नोबिता को उस कमरे में एक आदमी दिखता है जो नोबिता की तरफ ही देख रहा होता है। और जब वो आदमी नोबिता को देख रहा था तब वहाँ पे सवाल यह आता है कि आखिर उस घर
घर में कोई रहता था और वो भूतिया घर है? अगर हाँ तो वो आदमी वहाँ पर आया कहाँ से और वो रियल का भूत था? क्योंकि जब वो नोबिता दूसरी बार खिड़की की तरफ देख रहा था तो उसे यह सीन दिखा था। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं शिनचैन के एक और हॉरर एपिसोड के बारे में। दरअसल हुआ कुछ यह था कि कजामा स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है और स्कूल जाने के लिए स्कूल बस का इंतजार करने लगता है। और जब स्कूल बस आता है तो कजामा देखता है कि आज उसे लेने के लिए यूसिनागा मैम की जगह मात्सुजाका मैम थी। अब सब बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं और स्कूल पहुंचने के बाद शुरू होता है असली हॉरर एपिसोड, क्योंकि सारे बच्चे पैरानॉर्मल एक्टिविटी को महसूस करने लगते हैं। और इस हॉरर एपिसोड में कई हॉरर सीन्स भी दिखाई जाती हैं और इन सभी चीजों को कोई और नहीं बल्कि मात्सुजाका मैम करवा रही होती हैं। आप इस एपिसोड को जरूर देखें और अगर आपने यह एपिसोड देखी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।